नमस्कार, मैं हूं देवी शंकर सोनी। आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज़। लोकसभा चुनाव की रणबेरी बज चुकी है। मैं इस समय टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के छोटी काशी के नाम से विख्यात डिग्गी क्षेत्र में हूँ, धार्मिक नगरी डिग्गी में हूँ। मेरे साथ में आप देख सकते हैं गणमान्य लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, प्रबुद्ध जो लोग हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास ये करेंगे कि आखिर जो 10 साल से आपके यहाँ सांसद है उन्होंने कितना विकास करवाया है, वो आपकी अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे हैं, और आखिर क्या आप ये चाहते हैं कि सांसद में बदलाव किया जाए, किसी और को मौका दिया जाए, या फिर सांसद जोनापुरिया ही हैट्रिक करेंगे। इसके अलावा कुछ और बातें करेंगे। यहाँ के जो आम आदमी है उनके मौलिक अधिकारों को लेकर, विकास को लेकर, क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ, उन सबको लेकर चर्चा करेंगे। एक बार बताएं भाई साहब, बताइए क्या नाम आपका? दिनेश चंद्र शर्मा। दिनेश जी, ये बताएं सर, आपके यहाँ जो सांसद है जोनापुरिया जी भाजपा के, पिछले 10 साल से 10 साल में कितना विकास हुआ है? अब यूँ तो जो है, वैसे तो जोनापुरिया जी यहाँ आए भी नहीं, उन्होंने विकास भी नहीं कराया, लेकिन फिर भी हम सनातन धर्म के हैं और हिंदू राष्ट्र को जिंदा रखने के लिए हम जोनापुरिया जी को ही वोट देंगे। सर, दो अर्थी बातें कैसे करी आपने कि वो आए भी नहीं है, विकास भी नहीं हुआ, काम नहीं कराया। अच्छा, फिर भी हम मोदी के नाम पर वोट देंगे। मोदी के नाम पर देंगे, काम नहीं कराया उसके बाद तो भी देंगे। बताइए, काम नहीं कराया है इनके लिए कि विकास मायने नहीं रखता, इनके लिए ये कहते हैं काम नहीं करवाया, उसके बावजूद हम जोनापुरिया को वोट देंगे। चलिए आप बताएं सर, सांसद साहब ने कोई विकास का कार्य करवाया जो आपको याद हो बड़ा 10 साल में? 10 साल में हॉस्पिटल का काम करवाया है। जैसे डिग्गी जो CSC में हुआ, जो बिल्डिंग बनी है उनके कोटे से ही बनी हुई है। उनके कोटे से बनी हुई है। सर 10 साल है उनको, 10 साल हो गए। 10 साल में मालपुरा में भी CHC है और डिग्गी में भी CHC है। लेकिन जितनी अभी ताज़ा जो बिल्डिंग बनी है वो मालपुरा में भी नहीं है, जैसे डिग्गी की है। हाँ, वो डिग्गी की है ना। मैं यही कह रहा हूँ सर, ग्राम पंचायत स्तर पे यहाँ पे भी CHC है, और वहाँ शहर जहाँ 40,000 की आबादी वहाँ भी CHC है। तो ये CHC उपजिला अस्पताल में कर्मोन्नत क्यों नहीं हुआ सर? ये उनकी कमी है, मालपुरा वाले कार्यकर्ताओं, या उनको ध्यान नहीं दिया, पीछे नहीं लगे होंगे और आगे तक पहुँचाए उन्हें संदेश उन्होंने पहुँचाया नहीं। कार्यकर्ताओं ने नहीं कहा, कार्यकर्ताओं ने कहा ही नहीं कि भाई आप काम करवाएं या चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े। सर बताइए, सांसद साहब ने की कोई बड़ी योजना बताई? और सर मैं जो सवाल हो, बड़ी योजना जो 10 साल, अच्छा आप डिग्गी मालपुरा की बात नहीं करें सर, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें। लोकसभा क्षेत्र में जो विकास किया है, उन्होंने एक बुकलेट जारी की है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज पूरे डिस्ट्रिक्ट की, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के 2 है, सवाई माधोपुर और टोंक। बहुत लंबा क्षेत्र है। अगर आपको चाहिए तो आपको मैं बुक उपलब्ध करा दूंगा। मेरे पास बुक है जिसमें प्रत्येक गांव का, दोनों डिस्ट्रिक्टों का पूरा क्रमांक लिखा हुआ है, किस किस गांव में मैंने क्या क्या काम करवाया है। अच्छा ठीक है सर, लिखित में। एक मिनट सर, बुकलेट जारी करवाई ने? बुकलेट किसने जारी करवाई है? सांसद ने करवाई है ना। जो कार्य हुए हैं उन्हीं की बात है, जो कार्य नहीं हुए उसके नहीं है। अच्छा एक बार फिर से बताइए, बड़े कार्य बताएं, बुकलेट को छोड़े। हम तो हमारे डिग्गी के हॉस्पिटल की बात मानते हैं कि 5.25 करोड़ सैंक्शन हुए थे। उसमें से सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस कांग्रेस सरकार ने और मंत्री रघु जी शर्मा ने 3 करोड़ 45 लाख का हॉस्पिटल बना के रख दिया और नक्शा चेंज कर दिया। इस डिग्गी को 1 करोड़ 80 लाख की चपत इस कांग्रेस सरकार ने लगाई है। चलिए, आप इस बात को मानने को तैयार नहीं कि लोकसभा में क्या उसने ये डिग्गी पर बात करते। सर लोकसभा टोंक सवाई माधोपुर की बात करते, पूरा संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा में कितना काम हुआ है वर्तमान सांसद? सर वर्तमान सांसद जी काम तो बहुत दूर की बात है, उनके दर्शन ही दुर्लभ हो गए। वो तो रहते हरियाणा में है और उनके यहाँ आने से हम लोगों को बहुत जिल्लत होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे ज़िले में 2 जिलों का एक सांसद बनता, उन 2 जिलों के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी को एक योग्य आदमी नहीं मिला है। ये बहुत शर्म की बात है जो बाहरी आदमी को ला करके यहाँ पे चुनाव लड़वाती है। सर बाहरी को अंदर की बात नहीं करें। हाँ। ये तो कांग्रेस भी करती है, ये कांग्रेस की बहुत सारे उम्मीदवार हैं। हम केवल सुनिए सर, मेरा सुनिए, मैं पूछूंगा सर आपसे, एक मिनट रुकिए। मेरा सवाल ये है कि संसदीय क्षेत्र में कितने काम हुए हैं या नहीं हुए हैं? बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है। और अभी मेरे साथी जो बोल रहे थे डिग्गी हॉस्पिटल की, उन्होंने कहा सांसद से हुआ है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमारे को चपत लगा दी, यानी कि उन्हीं के सवाल में उन्हीं का जवाब मिल गया आपको। वो कह रहे 3.5 करोड़ का हॉस्पिटल बना राज्य सरकार के द्वारा, तो राज्य सरकार ने एक बार फिर से पूछे। भाई साहब आप तो युवा हैं, बताएं। मेरा सवाल है ना सर, देखिए आप केंद्र पे नहीं जाइएगा कि मोदी ने ये, मेरा सवाल ये, मैं फिर से दोबारा पूछता हूँ क्योंकि हम यहाँ के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के वासी है, तो यहाँ कितना काम हुआ उसकी बात करें।
ये जो पिछले साल में जो यात्राएं जो तकलीफ दी है ना, उस तकलीफ को खत्म करने के लिए दोबारा तीसरी बार कमल का फूल खिलाएंगे। और एक मिनट, पिछले साल में कौन सी यात्राएं दी है? ऐसा कौन सी चीज रहेगी? कौन सी अरे कमी भाई रखी साहब उन्होंने? सुनिए, मेरी सुनिए, अरे मेरी सुनिए सर, आप मेरे से केंद्र से पैसा आता है सर 56 करोड़ की यहाँ पे योजना थी, ये आपको याद हो तो। और उस टाइम जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार, आप नहीं समझ रहे भाई साहब, आप सुनिए, मैं सुनिए, 56 करोड़ की योजना किसकी थी? राज्य सरकार की थी, उसमें से कांग्रेस ने रोक ली। मैं राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूं सर, आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए महावीर जी, आप मेरी बात समझिए। मैं कह रहा हूं संसदीय क्षेत्र में कितना पैसा लगा हुआ, सांसद कोष से वो बात करे, राज्य सरकार की नहीं करे। क्या बात करते हैं सर? बिल्कुल बात कर रहा हूँ मैं, जो हकीकत वही बता रहे हैं हम। सर आप बताएं, आप मुझे सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल को टाले नहीं सर, आप ये बताएं, सुनिए, एक विधानसभा में कितने पैसे सांसद कोष से मिलते हैं? एक मिनट, मैं आपको बता दूं, 8 करोड़ रुपए एक विधानसभा क्षेत्र में मिलते हैं। एक साल के मिलते हैं? एक साल के। हाँ। लेकिन हमारे को जिल्लत ये भी झेलनी पड़ रही है कि यही हरीश मीणा बीजेपी का था, आज कांग्रेस में बग के आ गया, और कांग्रेस वाले उसको उठा के बड़े सर फिर सवाल डाल गए आप, फिर सवाल डाल गए। सुनिए, नहीं ये गलत, सुनिए। हाँ। अभी हमारे माननीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने कहा कि हमें जिल्लत हो रही है। हाँ। अरे जिल्लत तो तब होती है, एक मिनट, तब जिल्लत तो तब होती है कि जब आपको यही पता नहीं है कि सांसद डिग्गी में कितनी दफा गया। आप मंदिर बाहर जाइए, वो यहाँ कोडियों को खाना देता है, एक मिनट, उसके रिकॉर्ड देखिए कितनी दफा है। देखिए, उनकी पर्सनल लाइफ की बात नहीं करेंगे। मेरी सुनिए सर, आप मेरी सुनिए, ये पर्सनल, अरे सुनिए सर, हाँ, एक मिनट। अभी बन्नालाल जी ने ये कहा कि सांसद साहब डिग्गी में या मालपुरा में कितनी दफा आए, तो ये तो आप रिकॉर्ड चेक करो कि वो कितनी दफा आते हैं। हर महीने में आते हैं। सांसद का काम क्या होता है? और रही बात, मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो आप, मैं राम गोपाल शर्मा डिग्गी से बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। जोनापुरिया साहब जो मोदी जी की स्कीम है ना, उसी पे काम करेंगे। जोनापुरिया अलग से अपनी पैसे थोड़े लगा के खर्च करेंगे। तो मोदी जी की जो स्कीम है, उज्ज्वला योजना, किसान निधि योजना, मकान जो देते हैं, प्रधानमंत्री योजना, और भी कई योजनाएं हैं, उसमें कौन सी चीज सुनिए, आपकी बात, राम गोपाल जी सुनिए, आपकी बात, अरे सुनिए तो सही भाई साहब, आप सुनना तो सीखिए। राम गोपाल जी मुझे ये बताएं, 80 करोड़ रुपए एक विधानसभा में मिले हैं, हाँ ना? यहाँ 8 विधान सुने, हाँ। अरे भाई साहब 10 साल में 80 करोड़ हो गए एक विधानसभा के। अरे आप में, अरे भाई साहब आप सुनने को तैयार नहीं। सुनिए, एक विधानसभा में 8 करोड़ रुपए, 10 साल में 80 करोड़ रुपए, 320 करोड़ रुपए सांसद कोष से मिले हैं। मैं ये कह रहा हूँ 320 करोड़ में से कितने खर्च किए वो बात करिए सर। अब आप मुझे ये बताओ कि 320 करोड़ रुपए आपने गिना दिए, लेकिन 320 करोड़ में से लेफ्ट कितने हुए ये तो आप बताओ। अच्छा एक मिनट सुनिए, मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ सर, बिल्कुल बताता हूँ। अरे भाई साहब सुनिए, आप सुनेंगे क्या? आप सुनेंगे मीडिया वालों से बहुत सुना आपने। एक मिनट कहना चाह रहा हूँ, जो आदमी आज की तारीख में टोंक हॉस्पिटलों में जितने भी मरीज हैं उनके दोनों टाइम का खाना भी वो दे रहा है। वहाँ कई गरीब ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, उनको भी वो खाना दे रहा है। वो आदमी न तो भ्रष्ट है और न वो पैसा किसी का खाना चाहता, वो खुद इतना खर्च करता है कि जिसकी बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं है। ये बार बार एक बात कहते हैं, वो देखिए उनके पर्सनल लाइफ में वो कितने अपने पर्सनल पैसे से कितना फंड खर्च करते हैं वो मायने नहीं रखता है। मैं बार बार कहता हूँ 320 करोड़ सांसद कोष से कितना खर्च हुआ है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, सुनिए, आपने कहा लेफ्ट से, केंद्र सरकार बीजेपी की है, सांसद बीजेपी के, लेफ्ट नहीं होते सर। अब कैसी बात करते हैं? मुझे ये बताओ, नहीं होते हैं, जबरदस्ती आरोप लगा रहे लेफ्ट होते हैं। मेरी बात सुनो, आप जोनापुरी से पूछिए ये प्रधानमंत्री की स्कीमों में जो हमारे क्षेत्र में पैसा लगता है ये इसी में शामिल होता है। आप उसको जोड़ना नहीं चाहते। चलिए सर आप बताइए, आप बताइए। कांग्रेस आरोप लगाती है भाजपा ने कोई काम नहीं किया, 1 रुपए का नहीं है, वो शक्ल नहीं दिखाते, सूरत नहीं दिखाते। मैं ये कह रहा हूँ आप तो विपक्ष में है ना, आपने विरोध क्यों नहीं किया है? बिल्कुल हम विरोध करते आए हैं। हमारे विद्वान साथी सच्ची बात को, सही बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, जिद-बहस करते हैं अनावश्यक, ये तथ्यों पे जाना नहीं चाहते हैं। आप तथ्य बताइए। हाँ, तथ्य मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आंकड़े बता रहा हूँ। ये इनके जो माननीय सांसद साहब है उनसे ये नहीं मालूम कर सकते, उनको ये नहीं पूछ सकते कि आपके जो फंड से पैसा मिला है 8 करोड़ पर विधानसभा 10 साल के लिए 80 करोड़ रुपया, तो वो 80 करोड़ रुपया मालपुरा क्षेत्र में आपने कहाँ लगाया, उसकी पर्ची तो ले लो एक बार।
क्या दिक्कत है? ले लो आप, हम भी आपके साथ हो जाएंगे। कम से कम ये जानकारी तो अरे ले। ये फिर एक सुनिए, बात वो तो बीजेपी वाले सुनिए, वो तो पार्टी के लोग। मेरी बात सुनिए सर, आप उनकी बात छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने इन चीजों का विरोध क्यों नहीं किया? आपने आंकड़े इकट्ठे क्यों नहीं किए? 10 साल में आपने विरोध क्यों नहीं किया इन चीजों का? मेरे ये समझ में कांग्रेस वाले विरोध क्यों नहीं करते सर? विरोध सांसद का कर ही रहे हैं हम तो, लगातार कर रहे हैं, सांसद का विरोध कर ही रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, और चुनाव आएंगे उसके अंदर। अच्छा, आप ये बताइए भाई साहब, अभी तो बीजेपी के सांसद है, उसके पहले किसके सांसद थे? श्री नमो नारायण जी पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद रहे यहाँ से। उन्होंने गांव-गांव ढाणी-ढाणी के कौन सी अंदर पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। कैसा विकास करवाया सर? उन्होंने गांव-गांव ढाणी-ढाणी के अंदर बैंकों की व्यवस्थाएं की और विकास के लिए उन्होंने खूब पैसा दिया है। खूब पैसा दिया ना। एक मिनट सर, आदमी, अरे सुनिए सुनिए सर, जानता है नमो नारायण मीणा जी को। आज कोई किसी भी आदमी को पूछ लो, किसी भी गांव में नमो नारायण मीणा का, आज भी हरीश मीणा के बजाय नमो नारायण मीणा का नाम लेते हैं कांग्रेस के सांसद। हर आदमी जानता है। सुनिए सर, सुनिए, आपने कहा नमो नारायण मीणा के बजाय, हरीश मीणा के बजाय नमो नारायण मीणा को। एक मिनट सुनिए सर, कंपेरिजन करते हैं। हरीश ये जोनापुरिया जी और नमो नारायण मीणा, दोनों में से बेस्ट काम किसने किया? एक बार में बताइए। बिल्कुल नमो नारायण मीणा ने बेस्ट काम किया ना। बिल्कुल। अब मैं आपकी बात पकड़ता हूँ। नमो नारायण मीणा ने आपके अनुसार बहुत बढ़िया काम किया है, उसके बावजूद आप उनको तवज्जो नहीं देते, उनको पीछे धकेल के हरीश मीणा को आगे लिया देते। किसी बात करते? सुनो सही, मेरी बात तो सुनो। उनका स्वास्थ्य खराब, वृद्धावस्था है। हरीश जी के बड़े भाई है, सुनिए आप बात, हरीश जी के बड़े भाई है। अभी मेरे विद्वान साथियों ने एक बात कही थी कि बोला साहब हमारी पार्टी के सांसद को ये ले गए। वो इतना इंटेलिजेंट और समझदार आदमी है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा डीजीपी रहा 6 साल तक, हरीश मीणा। और हरीश मीणा जी जब सत्ता में थे, सांसद थे बीजेपी के और सत्ता में थे, उस टाइम उनकी पार्टी छोड़ी थी। आज हर आदमी है ना सत्ता के लालच के अंदर इधर से उधर भग रहा है, लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट और समझदार आदमी है, खुददार आदमी है। उसने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया था, वो सत्ता में था। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। आपने कहा बीजेपी में जा रहे हैं। अरे एक मिनट सुनिए सर, सुनिए। बीजेपी में जा रहे हैं। जी जी, कांग्रेस के जो भी भ्रष्ट, अरे एक मिनट सुनिए, कांग्रेस के जो भी भ्रष्ट नेता थे वो आज बीजेपी में जा रहे हैं पार्टी छोड़ के। एक मिनट, अरे सर सुनिए, एक बार आपने दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा सर। कांग्रेस के भ्रष्ट नेता बीजेपी में जा रहे हैं, मानने को तैयार है? जी हाँ, 8,000 लोग बीजेपी में आ गए, मतलब सब भ्रष्ट। तो मेरे ये समझ में नहीं आता सर, आपने कांग्रेस वाले कहते हैं कि, सुनिए, कांग्रेस वाले ये कहते हैं, भाई साहब सुनना सीखिए, अग्रेसिव मत होइए। कांग्रेस वाले सीधा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में जितने भ्रष्ट नेता वो बीजेपी में जा रहे हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता भाई साहब, 8,000 लोग बीजेपी में चले गए, सारे भ्रष्ट। आपने रखा क्यों सर भ्रष्ट लोगों को? कहीं न कहीं उनका ईडी का तो दबाव है ना। अभी ईडी का जा रहे हो सर, देखो सर, ऐसा है कुछ तो भ्रष्ट थे, कुछ बिना भ्रष्ट के भी डर के मारे। डर एक बहुत बड़ी चीज होती है साहब। राज का पट्टा जो होता है ना, उसके डर के मारे वो अपने आप अफरा तफरी सी मचा देते हैं। ईडी आती है, सीबीआई आती है, इस तरीके से। सुनिए सर, एक मिनट। अरे सर ऐसा मत करिए, मैं नहीं वन भाई, एक मिनट आप बताएं। एक मिनट सुनिए सर, जो राम मंदिर का विरोध किया है कांग्रेसियों ने, जो उनके जो कांग्रेस आए हैं ना, तो वो उनके विचार पर जो राम के नहीं हो सकते, तो जनता की क्या होंगे, इसलिए वो कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में आए। इसलिए केवल एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, सुनिए। उन्होंने एक सीधा सा आरोप लगाया, हम वैसे तो राजनीति में धर्म नहीं घुसना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि भाई राम मंदिर का कांग्रेस ने विरोध किया ना, जो आपने एक एक्शन लिया, उसकी आधार पे वो जा रहे हैं। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि राम मंदिर का विरोध कांग्रेस ने किया ही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए साहब आप। राम मंदिर का एक प्रोग्राम था, उसके एक ट्रस्ट है, कमेटी है, उन्होंने प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में वही स्वाभिमान हर आदमी के होता है, जिसको इन्वाइट किया वो आदमी गया। बिना इन्वाइट किए फिर कह रहे हैं कि आप आए नहीं साहब हमारे प्रोग्राम में। एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए। क्या श्री राम जी, मैं बोलता हूँ जय श्री राम, मैं बोलता हूँ जय श्री राम। आप बुजुर्ग आदमी, पूरा बाइट लीजिए आप। एक मिनट, मेरे इन विद्वान साथियों से बोला, अरे आप सुनना सीखो भैया, सुनना सीखो, आप भीड़ तंत्र नहीं। मैं बोलता हूँ जय श्री राम। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? बिल्कुल है, बिल्कुल हिंदू हूँ। मैं क्या सनातनी नहीं हूँ? अच्छा एक बात सुनिए,
अरे एक मिनट सुनिए भाई साहब, अरे सुनिए, अरे सुनिए सर, सुनिए, अरे सुनो तो सही, एक मिनट सुनिए भाई साहब, मेरा सीधा सवाल ये है, आपने जय श्री राम बोला, सुनिए मेरी बात, आपने जय श्री राम बोला, आपने कहा मैं हिंदू, आप मुझे एक सीधी सी बात बताइए, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, क्या कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया था, हाँ या ना? देखिए सर, आज मोदी जी, एक मिनट रुकिए, आप सुनने का मादा रखिए, गलत बात मत बोलिए, आज संख्या बल में है तो देखिए, देखो सुनो, अगर मोदी जी में इतनी पावर थी कि मैं राम ला सकता हूँ, तो मोदी जी मेहुल चौकसी को क्यों नहीं लाए, ललित मोदी को क्यों नहीं लाए? सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, दरअसल क्या है, हमें लग रहा है हम एंगल छोड़ रहे हैं, मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप शांत हो, थोड़े शांत हो जाएं, अरे मेरी बात सुनिए सर, मैंने कहा था आप अग्रेसिव नहीं हो सकते, आप सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल ये नहीं है, देखिए मैं सब लोगों से, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं यहाँ मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनते नहीं सर, आप सुनिए, आप, अरे भाई साहब सुनिए सही, आप अनुभवी हैं, आप सुनना सीखिए सर, अच्छा वक्ता वो होता है जो अच्छा श्रोता होता है, हमने यहाँ डिबेट चालू करी है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर, लेकिन ये लोग इसको उठा के केंद्र में ले जाते हैं, आप मेरी बात फिर से सुनिए दोबारा से, और मैं कह रहा हूँ किसी को अग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत अनुभवी है, मेरी बात सुनिए, मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में जो वर्तमान सांसद है उसने कितना काम करवाया? लेकिन मेरी बात सुनिए, आप अच्छे वक्ता है, इसका मतलब नहीं है कि मैं सारे सवाल आपसे करूंगा, आप बताइए, एक मिनट रुकिए, मेरी बात का, मैं जो सवाल करूँ उसका जवाब देना काका जी, आप बुजुर्ग हैं, है ना, आपके सांसद साहब यहाँ आते हैं, कितना विकास करवाया बताइए? इन्होंने इतना विकास कराया कि 70 साल में अरे एक बात, 70 साल में कांग्रेस ने 4 आने के पैसे नहीं लगाए डिक्की के अंदर, किसी भी सांसद आओ, चाहे नमो नारायण मीणा हो, चाहे अशोक गहलोत आओ, चाहे कोई भी आओ, एक बात, 55,000 आदमियों के पक्के मकान बनवाए तो सांसद कोष से बनवाए, आई समझ बाद में, और जितने भी रेल का भी जो प्रोजेक्ट हुआ है उसमें भी सांसद ने पैसे दिए हैं, नमो नारायण मीणा ने तो चोरियां की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, रेल आ गई क्या टोंक में? टोंक में रेल आ गई क्या? रेल का पूरा टोंक में रेल आई या नहीं आई? अरे नहीं आई गई, सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरी बात सुनिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सांसद साहब ने ये कहा था कि रेल नहीं आई ना तो मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा और अपने पैसों से रेल लाऊंगा, रेल अभी भी नहीं आई। करोड़ की जो आप बात कर रहे हो, 80 करोड़ की जो बात कर रहे हो आप सर, ये सवाई माधोपुर टोंक छोटा सा है क्या सर, या खाली मालपुरा में साहब पूछोगे आप गांव कितने लगते हैं? गांव कितने? भाई साहब थोड़ी जानकारी रखिए, 80 करोड़ एक विधानसभा को मिले, 8 विधानसभा में 320 करोड़ मिले, आपको गलत जानकारी है। मैं दोबारा से कहता हूँ, मालपुरा में आपने कितनी आबादी होता है? मालपुरा टोटल राइसिंग में करीब 4 लाख, मान लेते हैं आपकी बात, 4 लाख, अरे सर सुनिए तो सही, 4 लाख की आबादी के ऊपर एक भी उप जिला अस्पताल नहीं है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से ठीक 28 किलोमीटर की दूरी पर एक फागी ग्राम पंचायत है जहाँ पर उपजिला अस्पताल है, इससे विकास कहते हैं, मानने को तैयार नहीं है, तो वापस लौट के आते हैं। मैं फिर दोबारा से कहता हूँ, टोंक संसदीय लोकसभा क्षेत्र में हम एक ऐसा सांसद जो विकास होता है ना, उस विकास के पैरामीटर क्या होते हैं, एक हमें कौन से मापदंड अपनाने चाहिए। मैं आपको एक जानकारी दे दूं सर, 2008 के बाद में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र सामान्य सीट हो गई, पहले दोनों को अलग अलग थी, पर पहले भी ये पिछड़ा का तमगा लगा हुआ था, है ना, अति पिछड़ा था, आज भी ये क्षेत्र अति पिछड़ा है। मेरा सवाल ये है, आप बीजेपी कांग्रेस को भूल जाइए, आम आदमी के मौलिक अधिकारों की बातें करिए और ये बताइए विकास के मापदंड क्या होना चाहिए और आप सांसद से अपेक्षा क्या करते हैं, उस पर जवाब दें। देखिए सर, विकास का मापदंड ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हर आदमी को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारा सांसद का उम्मीदवार ये है, यहाँ का है, इस तरह से ये काम, तो उसकी पूरा नॉलेज आदमी को होना चाहिए। अब यहाँ बाहर ही आदमी आता है, एक बार कांग्रेस ने भी गलती की थी ऐसी, मैं ये कोई बीजेपी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने भी एक बार अजहरुद्दीन को भेज दिया था बाहर से हम लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया था, आज भी हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, हमने अजहरुद्दीन को गो बैक वापस किया यहाँ से। अब ये हरियाणा से आए हैं, अब ये हरियाणा के आदमी 2 बार हमने मोदी जी के हिसाब से, देखिए सुनिए सर, मैं सांसद उसी बात पे आ रहा हूँ, 2 बार मोदी जी के जुमलों में आकर के 2 बार मोदी जी के जुमलों में आकर के हमने इसको सांसद को जिता दिया, लेकिन अब इस बार हम इनके जुमलों में नहीं आएंगे। मैं गरीब आदमी तो 5 की नौकरी पीछे, कहीं नौकरी भी कौन है, कहीं
कौन पे मैं काय करा भाई नहीं करा काय मैं यार बताओ बीजेपी वाले जवाब दे इधर आके सर, इनको जवाब दें, मुझे नहीं, इनको जवाब दें। सर मेरी सुनिए, मैं आपको फिर बता दूं, मुझे लग रहा है ये डिबेट अलग एंगल में जा रही है। मैं एक बार फिर से सवाल करूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे आप सुनने को तैयार ही नहीं है, ये गलत बात रखो साहब, आप मेरी बात सुनिए एक मिनट। मेरा सवाल ये है, मैंने आपसे भी ये कहा था, आप भाई साहब अच्छे वक्ता है, आप अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन सवाल का जवाब देना आपको नहीं आता है। मेरी सुनिए, मेरा सवाल मैंने आपको फिर से कहा है कि आप सुनिए, आप सुनिए सर, मेरा सवाल आप नहीं समझ पा रहे। अरे क्या बोलेंगे भाई साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते आप। सुनिए मेरा सवाल दोबारा से ये, फिर आप में से एक वक्ता मुझे, कांग्रेस वाला बीजेपी वाला एक आदमी मुझे बता दे कि विकास के मापदंड क्या है, हम टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र को आगे कैसे लेके जाएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, केवल अपनी योजना गिनाएंगे। भाई साहब मापदंड क्या है, विकास के मापदंड क्या है, विकास के मापदंड क्या है, आप बता दो। ये भी एक ही देखो, विकास का मापदंड तो ये है अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोड, पानी, बिजली, ये सब सुविधाएं जो सबको आम नागरिक को मिले, आम नागरिक को मिले। मैं यही पूछ रहा हूँ, तो आपके सांसद द्वारा इनमें सब चीजों में कितना काम हुआ, थोड़ा शांति रखे फिर बताइए। नहीं शांति से बता रहे हैं भाई साहब, देखो मेरी बात सुनो आप, ये सब योजनाएं अकेला सांसद तो नहीं कर सकता ना, जो सेंटर से जो योजनाएं, चुनाव किसके चल रहे हैं? अरे तो लेकिन मोदी जी के, अरे तो भाई साहब सुनिए, आप फिर एंगल को बदल देते बार बार। मेरी सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो विधायक की बात करेंगे ना। प्रधानमंत्री आवास में 1050 मकान यहाँ बने तो किसको मिले? हमारे सांसद जौनपुरिया जी ने जनता की भावना समझी, प्रधानमंत्री आवास 2011 के अलावा जो टोंक सवाई माधोपुर में बहुत से कच्चे मकान थे, उनके कच्चे मकान नहीं थे। इन्होंने प्रधानमंत्री जी जाके अपील की कि क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में कई गरीबों के कच्चे मकान रह गए तो उनको वापस सर्वे करवाया जाए। 2016-18 में सर्वे करवाया गया, हर ग्राम पंचायत में 300 से 400 मकान का सर्वे करके भेजा गया, 1005 मकान डिग्गी ग्राम पंचायत में भेजे गए। लेकिन पिछले कार्यकाल में 2 साल पहले कई पंचायतों में ऐसा है कि वो किस स्थिति से नीचे के स्तर से 700-800 लेना देना बता दे सिस्टम से मकान उड़ा दिए गए। तो ये क्या सांसद की कमजोरी थोड़ी है? चलिए अब सांसद साहब एक सवाल करते हैं, भाई साहब थोड़ा शांत रहिएगा। मेरा सवाल ये है, क्या नाम है आपका? कमल। कमल जी, एक सीधा सवाल बताएं। हम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना बीजेपी से कांग्रेस से, मैं तो जब भी बात करता हूँ केवल आम आदमी क्या अधिकार की बात करता हूँ। मेरा सवाल आपसे कमल जी ये है कि सांसद साहब ने इतना अच्छा काम किया 10 साल से, और आप कह रहे मानने को तैयार है, मैं कह रहा हूँ उसके बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ता उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब केवल दे, विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए ये कई समस्या होती है, अपने अपने हित की आप शांत रहिए थोड़े। कार्यकर्ता कई जगह, कई जरूरी नहीं सांसद से नाराज है, हो सकता है विधायक से भी नाराज हो सकता है सीआरसी भी नाराज। कई बार कार्यकर्ता का जो रवैया होता है या विधायक का, सांसद का रवैया, उससे भी नाराजगी हो जाती है। वो एक परिवार है, नाराजगी चलती रहती है, चलती रहेगी, और एक जगह बैठ के उसको दूर भी कर दिया जाएगा। चलिए कमल जी, ये तो आपने कहा परिवार बड़ा है ना, आपके परिवार बड़ा है ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है बीजेपी। एक चीज का और जवाब दे, मैं मान गया कि आपका विरोध बड़ा परिवार है, इस इतना बड़ा परिवार है सर, उसके बावजूद कांग्रेस वालों क्यों लाए जा रहे हैं, क्यों भर रहे हैं? कौन सर रांची से आने वाले? अरे भाई साहब आप शांत रहिए ना, आप ही वक्त है क्या अकेले? देखिए अरे भाई साहब सुनिए, आपसे सवाल करूंगा, कोई नहीं, देखिए सुनिए, बीजेपी वाले कोई भी है ना, एक जवाब देने को तैयार नहीं, केवल एंगल देने को तैयार है। सुनिए अब इस डिबेट को यहाँ बंद करेंगे, मेरी बात सुनिए। भाई साहब गजब कर रहे हैं यार आप। कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं। कारण वो एक पहले तो पार्टी थी, लेकिन परिवार के ऊपर सिमट के रह गई। अगर मेरा विचार है, मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखता हूँ और एक व्यक्ति आदमी से कहता है ये तंबे को, आप पत्थर को लकड़ी बोलो, मैंने बोल दिया जो सही है, तो राहुल गांधी जो बोलते हैं वही निचले कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ता है किसी भी मुद्दे के अंदर। सुनिए आपकी बात में अरे भाई साहब ये मेरे पास भी, आप इसको मत दिखाएं। युवाओं का भविष्य भाजपा में है, लिखित में है सर, लिखित। अरे इसमें कुछ पूछ रहे हैं भाई साहब। युवाओं का भविष्य भाजपा में, काम करने का तरीका भाजपा का, इसलिए वो क्या है वहाँ से घुटन। अब आप मेरी सुनिए, मैं आपकी बात ही पकड़ता हूँ, सुनिए। हाँ नहीं, अंतिम सवाल है मेरा अंतिम सवाल कमल जी आपसे ये है, आपने कहा कि वहाँ घुटन महसूस हो रही है। अरे सुनिए तो सही भाई साहब, बीजेपी वाले एक आरोप लगाते हैं है ना कांग्रेस कार्यकर्ता पे कि फला आदमी चोर है। सुनिए कांग्रेस वाला वो बस
भ्रष्टाचारी है, वो आरोपी है, उसके बावजूद मालूम पड़ता है कि 3 दिन बाद वो बीजेपी में आके पाक साफ हो जाता है, तो आप आरोपी को क्यों ले रहे हैं? मेरा सवाल है, अटल जी के सिद्धांत कहाँ है? किस नहीं, ऐसा आप एक दो उदाहरण बताइए भाई, जिस आरोपी को उन्होंने बीजेपी के, मेरी बात सुनिए, 8,000 व्यक्ति जो आए हैं ना, उन 8,000 व्यक्ति जो 2,000 जो लोग हैं ना, उनके ऊपर आरोप है और बीजेपी लगा चुकी है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन भ्रष्टाचारी को आप ले क्यों रहे सर? हो सकता है साबित नहीं हुआ। सर मैं अजीत पवार जो इनका डिप्टी सीएम है, उसके लिए बीजेपी वाले मोदी जी बोलते चक्की पीसिंग अजीत पवार चक्की पीसिंग। आज क्या कर रहा है वो? मुख्यमंत्री बना रखा उसको। हमने जितनी चर्चा आज धार्मिक नगरी से नाम से विख्यात छोटी काशी में की है, उससे जो सारांश निकल गया है, उसमें देखिए बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं है। भले ही कांग्रेस वाले आरोपी हो, भ्रष्टाचारी हो, लेकिन वो बीजेपी में आएंगे तो वो उनकी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद पाक साफ हो जाएंगे। कांग्रेस वाले मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के समर्थकों का ये कहना है कि हमारे पास जो भी नेता है वो केवल ईडी के दबाव में कांग्रेस में जा रहा है। हम एक बार फिर से मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप केवल एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र का विकास करवा सके। मैं देवी शंकर सोनी निष्पक्ष न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल नाइक के साथ।